subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. चलिए, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने जा रहा हूं मैं आरके ऑर्डर ऑफ 3 और आरके ऑर्डर ऑफ 4 और आई कैन से रुंगेस मेथड एज वेल एज रुंगे-कुटास मेथड। यूजुअली रुंगेस मेथड को आरके ऑर्डर ऑफ 3 मेथड भी रिफर किया जाता है एंड सिमिलरली रुंगे-कुटास मेथड को आरके ऑर्डर ऑफ 4 भी रिफर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिस्ट डाउन करूंगा। यहां मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन के स्टडीज के बारे में इंटर नहीं करने जा रहा बिकॉज द डेरिवेशन इज सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो यहां मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी डेरिवेशन से कुछ भी चीज पिक करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन आज मैं पूरा का पूरा जो रुंगेस और रुंगे-कुटास का फॉर्म अगर पिक करूंगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी लूंगा। ऑल्दो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन के पार्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ की पॉइंट्स जरूर डिस्कस करूंगा जिससे आपको कल के दिन जितने भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम अगर बाय द वे आरके ऑर्डर ऑफ 3 या आरके ऑर्डर ऑफ 4 से पिक कर लिए गए तो यू विल बी एबल टू एड्रेस दोज ऑल। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ध्यान देंगे कायदे से आरके मेथड चाहे वो ऑर्डर ऑफ 3 हो या ऑर्डर ऑफ 4 हो, सबसे पहली बात तो मैं इनके फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन करता हूं। मैं सबसे पहला जो डिस्कशन करूंगा वो होगा आरके ऑर्डर ऑफ 3 इट इज ऑल्सो कॉल्ड रुंगेस मेथड। ठीक, इसके बाद में डिस्कस करूंगा रुंगेस ऑर्डर ऑफ 4 इट्स ऑल्सो कॉल्ड सिंपल रुंगे-कुटास मेथड और रुंगे-कुटास मेथड। Is it part clear? So basically I am going to discuss about both of them. तो यार फिर से ध्यान देना, ये दोनों के दोनों जो मेथड है वो किसके लिए काम आएंगे? Basically they will be used for solving the ordinary differential equation. That means still you'll have dy by of dx is equals to of f of x comma y. The value would have been given at y at the point x naught as y naught और आपको वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है किसी एक पॉइंट x नॉट h पे, और मैंने ये प्रेडिक्शन किया है कि वहां जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y नॉट प्लस k होगी। यहां ध्यान देना, मैं मल्टीपल स्टेप्स में y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता, मैं सीधे सीधे ध्यान देना लास्ट टाइम मैंने क्या यूज किया था, n ऑफ h विद n वाज 2 3 4 5 6 7 8। बट इस केस में मैं सीधे सीधे क्या करने जा रहा हूं, आप जिस पॉइंट पे खड़े होकर स्टडी करना चाह रहे हैं आप सीधे सीधे कहां जा रहे हैं, आपके लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं जहां कायदे से आपको y का वर्थ कैलकुलेट करना है यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड y एट x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस h। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां ध्यान देना, अगर बाय द वे एट x इज इक्वल्स टू x नॉट पे अगर y की वैल्यू y नॉट थी तब आपके डिजायर्ड वैल्यू ऑफ y विच इज नथिंग बट द x नॉट प्लस h पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपकी वैल्यू ऑफ y जो है वो कितनी है, y नॉट में k का डेविएशन। तो यार एक चीज ध्यान देना, इस पूरे के पूरे थीम में आपको सब चीज दिया हुआ होगा, इवन ये भी दिया होगा, आपको केवल निकालना है वैल्यू ऑफ k और k की वैल्यू आप रुंगे-कुटा ऑर्डर ऑफ 3 से निकालेंगे और रुंगे-कुटा ऑर्डर ऑफ 4 से निकालेंगे। द फॉर्मूला वाइज दे आर गोना बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट बेसिक थीम जो है वो केवल किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे k की वैल्यू निकालना है। इज दैट पार्ट क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कल के दिन f ऑफ x y जो हो सकता था वो x प्लस y हो सकता था। ठीक, x नॉट हो सकता था 0, y नॉट हो सकता था 1 और आपसे पूछा जा सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट 2। y नॉट तो आपको पता है कितना 1, केवल आप k की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो आप ऑर्डर ऑफ 3 से निकालेंगे या ऑर्डर ऑफ 4 से निकालेंगे। तो मेरा बेसिक एम यहां होगा इज टू गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिस्ट डाउन करता हूं ऑर्डर ऑफ 3 के लिए, उसके ऑर्डर ऑफ 4 के लिए, एंड यू मस्ट हैव द क्लियर कट रिमेंबरेंस ऑफ बोथ ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग इन पार्ट ऑफ डेरिवेशन नहीं किया जा सकता बिकॉज इट टेक्स 2 or 3 डिफरेंट नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज टू गेट दिस रिजल्ट। इज दैट पार्ट क्लियर? ध्यान देंगे, सो हियर द k इज इक्वल्स टू ऑफ, ध्यान देना, k इज इक्वल्स टू ऑफ 1/6। Keep in mind, what is the k over there? The k is gonna be 1/6 within a bracket k1 plus of, here is gonna be k2 which will be weightage of 4, then k3.
इज इट पार्ट क्लियर? सो अगर बात करता हूं मैं किसके, रुंगेस कुटा ऑर्डर ऑफ 3 के बारे में, सो हियर द k इज इक्वल्स टू ऑफ 1/6 k1 प्लस 4k2 प्लस ऑफ k3। इज इट पार्ट क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं कि k1 k2 और k3 की वैल्यूज कितनी होगी। और एक चीज ध्यान देना, शायद k को आपने ध्यान दिया होगा, k इज गोना बी वेटेड मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k1 k2 एंड k3। k1 का वेटेज कितना है 1 है, k2 का वेटेज कितना है 4 है, k3 का वेटेज कितना है 1 है। पुट टुगेदर द नेट वेटेज इज गोना बी 6, दैट इज व्हाई द 6 हैज बीन डिवाइडेड आउटसाइड। बट मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग या डेरिवेशन के पार्ट में नहीं जा रहा हूं, तो कम से कम ये चीज तो याद रख सकते हैं। Here there will be a basic change, and here is gonna be k is equals to still it will 1/6, still it will be 1/6, but instead the 3 different values of k, here you'll have the 4 different values of k, which includes k1 plus here is gonna be k2 with the multiplicand factor of 2 plus of twice of k3 plus of k4. So how many number of or how many details of k you have? Definitely you have 4 details of k. यहाँ कितने थे? 3 k थे, और यहाँ कितने हैं? 4 k हैं। और अभी भी आपका अगर वेटेज देखते हैं, k1 का वेटेज 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, पुट टुगेदर द कंप्लीट वेटेज इज 6, दैट इज व्हाई द 6 हैज बीन डिवाइडेड फॉर गेटिंग द वेटेड मीन। तो कहीं ना कहीं k जो है वो किसका वेटेड मीन है? k1 k2 k3 और k4 का। सिमिलरली यहाँ जो k है वो किसका वेटेड मीन है? k1 k2 एंड k3 का। तो कुछ ना कुछ बीच का एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेने के बाद एडवांटेज ये होता है कि गेट में आपको भूलना कम होता है। तो आई थिंक यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। इज इट पार्ट क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा k1 के बारे में। k1 इज इक्वल्स टू ऑफ h फंक्शंस वर्थ एट x0 एंड y0। तो ध्यान देना यार, एक्चुअली में क्या किया था, अगर आपने आयलर्स मेथड पे भी आपने जो y1 को प्रेडिक्ट किया था वो कहां खड़े होकर प्रेडिक्ट किया था? y0 पे। और जितना डेविएशन आया था वो किसके बराबर था? h ऑफ tan थीटा और h ऑफ dy by dx एट x0 y0, या फिर h f विद इन अ ब्रैकेट x0 y0। इट रिमेन्स k1 here as well as here. As such there is no change. Agreed? सो एक चीज ध्यान देना, अगर आप RK ऑर्डर ऑफ 3 लेते हैं, या फिर रुंगेस मेथड लेते हैं, या RK ऑर्डर ऑफ 4 लेते हैं, या रुंगेस कुठा मेथड लेते हैं, एज सच देयर इज नो चेंज इन K. इज इट पार्ट क्लियर? नाउ विल मूव इट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द K2 एज वेल एज K3, एंड सिमिलरली हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट K2, K3 एंड K4. एंड वंस दैट पार्ट इज ओवर, easily we can use this problem or this formula for solving any type of ordinary differential equation. Is that part clear? Here the K2 is gonna be h times of f within the bracket x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2. इसका मतलब एक चीज ध्यान देना, आप सीधे सीधे h स्टेप उठा के कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं आप। सबसे पहले जो आपके पास क्या था, एक डिफरेंस था x0 से आपका जो पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन, जहां आपको क्या करना है, नई वैल्यू ऑफ y को प्रेडिक्ट करना है, उसके बीच में आपने क्या किया है, एक h बाई डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लाइन x0 ड्रॉप किया है। तो डेफिनेटली वहां जो क्या नया ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ x जो होने जा रहा है, दैट्स गोना बी x0 प्लस h बाई 2, और उसका जो वर्थ आपने अप्रोक्सीमेट किया है किसका, फंक्शन y का, वो कहां से अप्रोक्सीमेट किया है, यहां से अप्रोक्सीमेट किया है, एंड दैट्स गोना बी y0 प्लस k1 डिवाइड बाय 2। k1 डिवाइड बाय 2 इसलिए किया गया क्यों, क्योंकि जो k1 था वो वर्थ ऑफ चेंज था, या चेंज इन वर्थ था, कहां, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ x0 प्लस h। लेकिन कायदे से आपने जो ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ y जो आपको कैलकुलेट या क्या करनी है, पुट इन करनी है, वो कहां करनी है, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ x0 प्लस h बाई 2। तो आपने k1 को भी क्या कर लिया है, k1 बाई 2 कर लिया है। आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, चलिए यहां भी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। हियर इज गोना बी h f x0 प्लस ऑफ h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2। अग्री? यहां k2 से स्ट्रेट अप k3 कैलकुलेट नहीं करते, यू गेट द वैल्यू ऑफ k डैश, यू गेट द वैल्यू ऑफ k डैश। ठीक है, एंड व्हाट यूज्ड टू बी द k डैश दैट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट, इट्स गोना बी h ऑफ f। नाउ यू हैव रीच्ड, अब आप कहां पहुंच चुके हैं, x0 प्लस h पे पहुंच चुके हैं। हियर इज गोना बी x0 प्लस h, and here you will be using the refined value which is gonna be y0। और एक चीज ध्यान देना, यहां कायदे से आप किसकी वैल्यू रखेंगे, अभी भी k1 की वैल्यू रखेंगे।
k1 की वैल्यू रखेंगे एंड हियर इज गोना बी k3 विच इज इक्वल्स टू ऑफ hf विद इन अ ब्रैकेट x नॉट प्लस h comma y naught plus k dash. Is that part clear? Here we can calculate the value of k3 and here is gonna be hf x naught plus h by 2 y naught plus k2 by 2 and here is gonna be hf x naught plus h y naught plus k3. Is that part clear? आप चाहो तो ग्राफिकली मैं इसको डिराइव कर सकता हूं, कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले आपने वेटेड सम लिया है, रादर एक पॉइंट पे छलांग लगा के सीधे सीधे दूसरे पॉइंट x नॉट प्लस h को जज करने के बजाय आपने क्या किया है, कुछ बीच में भी क्या किए हैं, स्लोप्स का इवैल्यूएशन किया। ये स्लोप ही तो है कुछ बीच के पॉइंट्स पे और उनका वेटेड क्या लिया है आपने, मीन लिया है। सिमिलरली यहां भी आपने ऐसे ही किया है, आप सीधे सीधे h पे y के कैलकुलेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपने केवल स्लोप एट x नॉट y नॉट नहीं लिया है, आप बीच में भी कुछ स्लोप लिया है आपने और उस स्लोप्स का आपने क्या किया है, वेटेड मीन लिया है। और ये जबकि यहां ऐड होगा तो बेसिकली यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ y एट द पॉइंट ऑफ x नॉट प्लस h। तो यार कुछ न्यूमेरिकल्स लेने देंगे, सो आई थिंक द थिंग्स विल बी क्लियर। तो चलिए एक प्रॉब्लम से मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। द प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ dy by of dx is equals to of x plus y where the value of y is being given at the point 0 is equals to 1. I need to get the value of y at the point 2 is equals to what? Obviously मैं दोनों को दोनों मेथड्स की स्टडी कर रहा हूं, so I'll be taking the same problem for studying both of the problems. Is that part clear? तो यहां से कुछ चीजें सबसे पहले आप डिटेल निकालने की कोशिश करें। तो आपका x प्लस वाई जो है वो क्या है, फंक्शन है किसका, ऑब्वियसली x कॉमा ऑफ y का। y एट x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू ऑफ y डिफाइंड है, सो डेफिनेटली द 0 इज गोना बी x ऑफ 0 एंड सिमिलरली y नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ 1 और ये जो पॉइंट 2 है वो किसकी जगह पे प्लेस्ड है, x नॉट प्लस h की जगह में प्लेस्ड है। और इस प्रॉब्लम में x नॉट अगर 0 है तो h कितना होगा, 0.2 होगा। आई थिंक इतना डिटेल आपको नोन है तो आप इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं लिस्ट डाउन करूंगा, f ऑफ एक्स वाई इस प्रॉब्लम के लिए है कितना, x प्लस वाई, डन। सिमिलरली x नॉट इस प्रॉब्लम के लिए है 0, y नॉट है इस प्रॉब्लम के लिए 1 और बेसिकली आपको वैल्यू ऑफ y एट 0.2 पे कैलकुलेट करना है या फिर सीधे बोलूं h जो है इस प्रॉब्लम के लिए कितनी है, 0.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इस प्रॉब्लम में। तो यार k जो निकालना है वो क्या होगा, एडअप होगा, किससे एडअप होगा ध्यान देना, y नॉट। तो मैं ये बोल सकता हूं तो y एट x नॉट प्लस h विल बी इक्वल्स टू ऑफ y नॉट प्लस ऑफ k। ठीक, y नॉट इस प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी नोन है, ये होगा 1। ये डेफिनेटली आपको नोन है जिस पे आपको इवेल्युएशन करना है, इट्स 0.2। इसका मतलब 1 में क्या जुड़ेगा या क्या घटेगा डिपेंडिंग ऑन द k इज गोइंग टू डिसाइड द वर्थ ऑफ y एट अ पॉइंट 0.2। और ये k की वैल्यू आप निकालने जा रहे हो किससे, RKS मेथड से और मॉडिफाइड RKS मेथड से भी। चलिए तो सबसे पहला कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना व्हाट इट इज। हियर इज गोना बी, ये जो होगा h इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 0.2। ठीक, f क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, ध्यान देना x प्लस वाई और वहां आपको रखना है x नॉट और क्या, y नॉट। ये क्लियर है आपको, क्या रखना है आपको, x नॉट और y नॉट। x नॉट यहां रखेंगे तो ये 0 होगा प्लस 1, तो इसका मतलब द वैल्यू इज गोना बी 0.2 इटसेल्फ। काफी आसान है ना, ये देख के लगेगा जरूर टफ है लेकिन इट्स क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट जो है वो है 0.2। ध्यान देना अब आपको जो इवेल्युएशन करना है फंक्शन का, फंक्शन क्या है आपका x प्लस वाई, वहां x की जगह में आपको क्या रखना है, x नॉट इस प्रॉब्लम में क्या है 0, तो आपको क्या है यहां पर x प्लस वाई ही तो था। x की जगह में क्या रखना है आपको, x नॉट जो था वो 0 था, h जो था वो 0.2 था, डिवाइडेड बाय ऑफ 2 क्या होगा 0.1, तो इसका मतलब 0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 दैट्स अ 0.1। ठीक, नेक्स्ट y नॉट इस प्रॉब्लम में प्रिसाइजली नोन है, वो क्या है 1 और वो किससे एडअप होगा, k1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2। तो अगर आप 0.2 को डिवाइड 2 से अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो लेफ्ट आउट टर्म होगा वो कितना होगा, 0.1 होगा, जो ऐड होगा 1 से, ये कितना हुआ 1.1। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं। सो द वैल्यू इज गोना बी 1.1 प्लस 0.1
into 0.2, 0.2, and here is gonna be 0.24, 0.24. Agreed? So now you have come to the value of k1. That means the value of, k1 is known, here k2 is also known, but आप k3 straight calculate नहीं कर सकते. You have to go through the value of k dash. What is the k dash over there? The k dash is gonna be h times of, definitely we can take that. What is the h? H for this problem is 0.2. The function is nothing but the x plus y for the chosen problem. x की जगह में आपने रखना है x0 आपके प्रॉब्लम के लिए है 0 प्लस h आपके प्रॉब्लम के लिए है कितना 0.2. तो x प्लस y में सबसे पहली बात तो x की जगह में आप क्या कर सकते हैं x0 प्लस h जो है वो कितना है 0.2 प्लस y0 इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 1, और 1 में बेसिकली क्या ऐड हो रहा है k1. ध्यान देना क्या ऐड हो रहा है k1. तो k1 की वैल्यू जो है, ध्यान देना k2 यहां पर शिफ्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे k1 यूज करेंगे. दिस इज व्हाट माय k1 इज. तो ये वैल्यू होने जा रही है 1 प्लस 0.2, दैट इज गोना बी 1.2. ठीक, तो ये जो होगा 0.2 प्लस 1.2 इज गोना बी 1.4. 1.4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0.2. 1.4 will get multiplied with 0.2, and the result is gonna be 0.28, 0.28, and that is the worth of k dash. Is the part clear? And using the k dash, now I am ready to get the value of k3. What is that? h is nothing but 0.2. f, for this problem the f is nothing but the x plus y. Instead the x I need to feed the x0 plus h. What is the x0 for this problem? It is 0. What is the h for this problem? It's a 0.2 plus y. Instead the y I need to feed the value as y0. Y0 is nothing but 1 for this problem. What is the k dash? K dash is already known to me. It's gonna be 0.28. Agreed? So let me have the additions of it. So it's gonna be 1.28 plus 0.2 is gonna be 1.48. 1.48 will get multiplied with 0.2, and that's gonna be 0.296. Now it's turn to get the value of k. What is the k over there? It's a 1 by 6. Within the bracket k1. What is the k1? It's a 0.2. Plus 4 times of k2. What is the k2 over there? It's a 0.24 plus k3. What is the k3? We have already calculated that. It's a 0.296. So let's get the value of it. 0.2 plus 0.24 into of 4 plus 0.296 divided by of 6. So the answer is coming somewhere 0.24266, or we can call it 24266 bar. Is that part clear? So as I said, I wanted to get the value of y at x0 plus h, which is nothing but 0 plus of 0.2, which is equals to of y0. Y0 is nothing but 1 plus of k, which has been got to be this. So the answer is gonna be, and that's gonna be the answer part of the problem using the RK. What? Definitely order of 3. So I think you should have the clear cut idea कि ये प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं. ठीक, चलिए इसी प्रॉब्लम को मैं अप्रोच करने जा रहा हूं किससे? RK मेथड से, और ऑब्वियसली यूजिंग द ऑर्डर ऑफ 4. देखेंगे व्हाट इज अ k1. k1 एज सच देयर इज नो चेंज. आपने जो यहां कैलकुलेट किया है k1, यहां h भी सेम था, x0 भी सेम है, y0 भी सेम है, तो k1 क्या होगा? सेम होगा. It is 0.2. Agreed? K2 was h times of f, x0 plus h by 2, comma y0 plus k1 by 2. As such, there is no difference over the k2 in RK order of 3 and RK order of 4. So definitely I can pick the same value of k2. Agreed? So till k2 there is no change as such. Now definitely there could be the change in k3, and let's address that. Is gonna be 0.2.
Now what is the function? The function remains same, no, because I am using the same problem for demonstrating the both of the methods. So what is the function? X plus y. Instead the x I need to feed x naught plus h by 2. What is x naught? That's a 0. What is the h? That's a 0.2 divided by 2. That's gonna be 0.1 plus and here is gonna be y naught plus k2 by 2. What is the y naught? Y naught is 1 plus k2 is nothing but 0.24 divided by of 2. That will be used for the calculation of k3. So here's what's gonna be the outcome: 0.1 plus 1 plus 0.12 into 0.2. So here the result is coming 0.244. Anyways, this is what my k1, this is what my k2, this is what my k3. Is that part clear? So the k3 is also done. Now it's the turn to get the value of k4. How we are going to do that is gonna be h is nothing but 0.2. My function for this particular problem is x plus y. Instead the x I need to feed the value of x naught plus h, where the value of x naught is 0, the value of h is nothing but 0.2 plus y naught. Y naught for this problem is what? 1, and I need to feed the value of k3. K3 is got to be 0.244. So definitely once we add them together, it's gonna be 1.2 becomes okay. So it's gonna be 1.444 into 0.2, and here is gonna be 0.2888. Sort of this. Is that part clear? So my turn is to get the value of k, and here I will start feeding the value of k1. K1 is 0.2, and here it's gonna be 2 times of k2. What is the k2 over there? 0.24. Similarly, plus 2 times of k3. What is the k3 over there? Where? Here is the k3. 0.244 plus k4 itself 0.2888. Moreover, whatever the value comes out, we have to divide with 6. So let's do that. So it's gonna be 0.2 plus of 2 into 0.24 plus of 2 into 0.244 plus of 0.2888. Is that part clear? Divided by of 6. So the result comes to be, it's not much different. Here the k is got to be 0.2428. Is that part clear? So easily you can get the value of y at x naught, which is 0, plus h, which is equals to 0.2, is equals to y naught, which is equals to of 1, plus of k, which is from the r case order of 3, that's gonna be 0.2428. So the answer is gonna be 1.2428. अग्रीड। तो यार मेरे को लगता है कि एक फेयर आइडिया तो आ गया होगा कि आरकेएस मेथड को यूज कैसे करना है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं जरूर डिस्कस कर सकता हूं। ध्यान देना, इसको ऑर्डर ऑफ 3 क्यों बोला गया? क्योंकि यहां मैंने कितने के यूज किए हैं? 3 के यूज किए हैं। इसको ऑर्डर ऑफ 4 क्यों बोला गया है? इसको मैंने कितने के यूज किए? 4 के यूज किए। अगर आप रिकॉल करें किसमें, आयलर्स मेथड में आपने कितने के की वैल्यू यूज की थी? केवल 1 के यूज किया था। अगर आप बात करते हैं मॉडिफाइड आयलर्स मेथड में तो कितने के यूज किया था आपने? 2 के यूज किया था। दैट इज व्हाई यूलर्स को आपने बोला है क्या? ऑर्डर ऑफ 1 रुंगे-कुटास मेथड। सिमिलरली मॉडिफाइड आयलर्स को बोला है आपने व्हाट? ऑर्डर ऑफ 2। इसको बोला 3 और इसको बोला आपने 4। चलो एक और चेक भी करा देता हूं। चलिए अगर आप रिकॉल करेंगे आयलर्स मेथड में क्या था भाई मेरे? अगर आपको h डिस्टेंस पे अगर क्या करना है, y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो y1 या फिर y, जैसे मैंने यहां लिखा y x नॉट प्लस h वॉज इक्वल्स टू ऑफ y नॉट प्लस, रिकॉल करना क्या था? h साथ में क्या था? f विद इन अ ब्रैकेट x नॉट y। अरे ठीक है भाई मेरे, इसको k लिख लो ना, ध्यान देना, या फिर k1 लिख लो। कितने के इन्वॉल्व हैं? केवल 1 के इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ 1। अगर आप कहाँ थे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पे, तो यहाँ है y नॉट x प्लस h इज इक्वल्स टू y नॉट। पहला प्रेडिक्शन तो आप कहीं ना कहीं अभी भी कहाँ से करेंगे? आयलर से करेंगे, लेकिन आप उसके करेक्शन के लिए आप इसका क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं। दैट मीन्स यू टॉक अबाउट h/2। अग्रीड?
विद इन अ ब्रैकेट बताएंगे क्या क्या वैल्यूज थी। सबसे पहले आप फंक्शन का वर्थ निकालते हैं कहां पर, एट x0 y0, और दूसरी बार फंक्शन का वर्थ निकालते हैं कहां पर, x1 y1 पे। तो यार आप उसको एक को k1 और दूसरे को k2 लिख सकते हैं ना, एक को k1 और दूसरे को k2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ कितने k यूज हुए हैं, 2। यहाँ कितने के यूज हुए हैं, 1। यहाँ कितने के यूज किए हुए हैं, 3। और यहाँ कितने के यूज हुए हैं, 4। तो यहाँ मैं देख सकता हूं कि इन कंपेयर विथ ऑल ऑफ द 4 मेथड, द आयलर्स इज गोना बी ऑर्डर ऑफ 1, Runge-Kuttas मेथड, मॉडिफाइड आयलर्स is order 2 of the Runge-Kuttas. Similarly, Runge's or Ranji's is gonna be order of 3 Runge-Kuttas. And similarly, और सिंपली कॉल्ड Runge-Kutta मेथड itself. तो कभी आपसे प्रॉब्लम केवल Runge-Kuttas पूछा जाए तो डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग द ऑर्डर ऑफ 4. और इसमें सबसे बेस्ट एक्यूरेट मेथड इज दिस, सबसे वर्स्ट एक्यूरेट मेथड इज दिस. और आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे आपकी एक्यूरेसी घटेगी, या इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ेगी. वैसे इसको आप चाहें तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से भी क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. ध्यान देना, बाय द वे अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करूं, इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ y x प्लस h, बोलेंगे इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये मैंने बहुत पढ़ा हुआ है. सो इट्स गोना बी h, द फर्स्ट वन इज गोना बी y ऑफ x प्लस ऑफ h y डैश x प्लस h स्क्वेयर y डबल डैश x प्लस h क्यूब y ट्रिपल डैश h. अब बाय द वे आपको इनिशियल वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू x नॉट पे y की वैल्यू नोन है, जिसको मैंने क्या रख लिया, y नॉट रख लिया है. आप चाहें उसको y x नॉट रख लें या y नॉट रख लें. सो ऑल ऑफ दी वैल्यूज आर नोन टू मी. ये तो अब एक चीज ध्यान देना, तो इसका मतलब कल के दिन अगर आपको एक y की वैल्यू चाहिए एट अ सर्टेन पॉइंट x नॉट प्लस h, तो आपको ये चीज तो पता होगी, आपको कहीं ना कहीं विड्थ भी पता है, स्टेप विड्थ. सो नाउ इट्स टर्न टू गेट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट पॉइंट x नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव. तो रादर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव्स एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू x नॉट, नाउ द RK मेथड हैज गिवन द बेटर और सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन, जहां की ध्यान देना यहां मैंने क्या किया है, अगर मैं पहले मेथड के बारे में बात करूं तो यहां सेम का सेम है, और यहां इसको मैंने अप्रोक्सीमेट किया है किससे, कहां से, देखो h ऑफ k1, इसका मतलब y डैश x नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ k1. अग्रीड. अगर मैं बात करता हूं, आपने अगर केवल क्या लिया है, शुरू के फर्स्ट टर्म लिए हैं, अगर शुरू के आपने अगर सेकंड टर्म लिए हैं, तो यहां भी सेम है, ये y नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ y ऑफ x नॉट, और बचे हुए टर्म में से यहां मैंने h कॉमन निकाला है, और k1 एंड k2 क्या है, इसके वेटेज को सिंबॉलिकली रिफर कर रहे हैं. तो इसका मतलब रादर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू x नॉट, द Runge's फॉर्म ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3 एंड 4 हैज गिवन अ सिंप्लीफाइड मेथड वेयर द डेरिवेटिव्स एट अ पॉइंट ऑफ x इज इक्वल्स टू x नॉट हैज बीन अप्रोक्सीमेटेड बाय k. अग्रीड. सिमिलरली अगर आप 3 लेते हैं, सो थिंग्स वुड हैव बीन देयर. ये तो होगा ही पहले, ये तो होगा ही y नॉट, तो आप कहीं ना कहीं इसके सामने रखेंगे ही. एक जो होगा वो k1 इंटू पूरे के पूरे इस वैल्यू को रिफर करेगा, दूसरा होगा इस वैल्यू को रिफर करेगा, और तीसरा इस वैल्यू को रिफर करेगा, और आप ऑर्डर ऑफ 4 तक जाएंगे. सो डेफिनेटली दिस थिंग विल कम इन द पिक्चर. इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं अगर ये देखता हूं कि अगर किसके बारे में बात करूं, Runge's के बारे में बात करूं, तो यहां तक क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट करेगा, और आगे जो है वो क्या होंगे, एरर होंगे. सो ये एरर का ऑर्डर देखूंगा तो वो क्या होगा, डेफिनेटली 4th होगा, क्योंकि वो क्या होगा, 3rd डिग्री तक तो एक्यूरेट होगा. तो ऑर्डर ऑफ दी क्या होगा, एरर जो होगा वो क्या होगा, 4th होगा. इन केस ऑफ Runge's अगर मैं देखता हूं Runge-Kutta, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑर्डर ऑफ एरर जो होगा वो क्या होगा, 4 तक तो खुद इंक्लूड करने जा रहे हैं. तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कायदे से आपका जो कैलकुलेशन होने जा रहा है h स्क्वायर, तो इसमें जो कैलकुलेशन होने जा रहा है वहां क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 5 होगा. ऐसा पार्ट क्लियर? तो आई थिंक एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि Runge-Kuttas, आयलर्स, मॉडिफाइड आयलर्स को आप बेसिकली कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. इसके अलावा बुकलेट में तो प्लेंटी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं. सो कंसोलिडेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अब आपका न्यूमेरिकल मेथड्स इज ओवर, और आगे की क्लास में अब स्टार्ट करूंगा आपके लिए बहुत फेवरेट सब्जेक्ट विच इज गोना बी फेवरेट टॉपिक विच इज गोना बी प्रोबेबिलिटी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.